Hello and welcome to my YouTube channel Insight by Nabila. Today I'm in Lahore sitting at the Engine Salon and very privileged to have a very special guest with me. She is a superstar, the most beautiful woman in this country, a beauty icon, a very stylish person and a very dear friend. She is none other than Babra Sharif. इतनी तारीफें, इतनी बहुत सारी, इतना तो डिजर्व नहीं करते थे. No, you deserve more. Really? 91 में जब मैं बाबरा से पहली दफ़ा मिली तो हमारे एक डिज़ाइनर फ्रेंड है वसीम खान के थ्रू मिली. उसी दिन सुबह 4 बजे मैंने पहली दफ़ा मैं नीली से मिली और हमारी मकली में शूट थी और दोपहर को 4 बजे बाबरा की शूट थी. किसी इंटरनेशनल चैनल के लिए इंटरव्यू था उनका और जब वो आई तो मैं बिल्कुल स्टार स्ट्रक होके फ्रीज़ हो गई कि ओ माय गॉड, क्योंकि ये मेरी बचपन से हम जो देख रहे थे कितनी खूबसूरत और स्टाइलिश और ट्रेंडी, लाइक हर चीज़ मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर करती थी और शी वॉज़ वेरी काइंड टू मी बिकॉज आई थिंक शी वॉज़ इम्प्रेस्ड बाय मी. तो शी सेड कि मुझे तुम्हारे जैसे बाल चाहिए, you know, और तो मुझे था कि like I was so scared to touch her and to touch her hair or something कि मुझे याद है कि हमने विग रख के और मेरे जैसे बाल काटे थे, याद है जो शॉर्ट बॉब काटा कि मैं इनके बाल काटने से डर रही थी. लेकिन वो हमारी पहली मुलाकात थी और हम गए शूट करने के लिए और मैंने सबसे पहले जो इनका स्टार टेंट्रम देखा कि उन्होंने जाके उधर पता नहीं क्या चीज़ देखी और उनको फील हुई और उन्होंने कहा मैं तो नहीं कर रही शूट, चल तेरी गाड़ी में बैठ के जाते हैं. तो मुझे था कि हम शूट करने के लिए मिले हैं और ये शूट छोड़ के मेरे साथ घूमने जा रही हैं. नहीं, लेकिन वो कुछ उनका भी फॉल्ट था इसलिए, वरना मैं बड़ी प्रोफेशनल हूँ. हाँ. मैं इस तरह नहीं करती, लेकिन जब मैंने देख लिया कि वो नहीं हो सकता, हाँ. तो मैंने कहा मैं इससे तो कुछ सीखूं, क्योंकि मुझे बहुत शौक है सीखने का. मैं वहाँ नहीं बैठ सकती कि जहाँ मुझे सीखने को कोई चीज़ ना मिले. तो मुझे तुम्हारे साथ ये था कि मैं इससे कुछ सीखना है, ये कोई चीज़ है. और कभी इनके साथ अगर बाहर जाना होता था तो लोग जो डबल टेक करते थे कि ये कौन थी ना, तो मैं एंजॉय करती थी सिर्फ लोगों का एक्सप्रेशन. हम जाया करते थे खारादर वहाँ खाना खाने, बाकड़ा. हाँ, बाकड़ा की चने की दाल. हाँ, चने की दाल और चॉप्स और वो. हाँ, और सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे लगती है बाबरा की कि कोई प्रिटेंसेस नहीं है. चादर पहन के मेरे साथ बोरी बाजार चली जाएंगी, इतवार बाजार चली जाएंगी, कोई कहीं से बैठ के खा लेंगी. लेवल था. मैंने तुम्हें देखा है कि तुम ऐसे नहीं लोगों के साथ करती, लेकिन जिसके साथ आपका कंफर्ट लेवल होता है शायद उसी के साथ. लेकिन ये बहुत फनी है, अंदर से मिमिक करती है लोगों को, इतना ज़बरदस्त. हम लोग ये एंजॉय करते थे सारे मिलके, लेकिन वो एक मजे का, हमें अनवाइंड भी तो करना होता था. हाँ, लेकिन अनवाइंड के साथ साथ हमने काम भी बहुत किया और हर एक के साथ किया. ये तो हम ऐसे ही कह रहे हैं, जो काम पे हम आधी रात को भी एक दूसरे को कॉल करते थे कि मेरे माइंड में ये आ रहा है अब तुम्हारे. और मतलब अजीब सी एक बात थी कि दोनों की थॉट्स मिलती थी, एक जैसी चीज़ सोच रहे होते थे. इवन कभी मैं कोई कटिंग निकाल लेती थी किसी वोग या कॉस्मो से, तो इसने भी सेम वही देखा होता था, सेव किया होता था कि ये लुक बहुत अच्छी है. तो बाबरा, आप एक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए यू वर अ ट्रेंड सेटर, और जब हम देखते थे कोई फिल्म में आपका एक बिल्कुल नया स्टाइल होता था, नए बाल होते थे, जो लेटेस्ट फैशन होता था, तो फिल्म इंडस्ट्री में हम जब दूसरों को देखते थे तो वो लाचे पहन के ठुमके मार रहे होते थे और आपको देखते थे तो बिल्कुल एक कोई फैशन स्टेटमेंट इंटरनेशनल होता था. तो प्लीज़ टेल मी कि हाउ डिड यू सी फैशन इन फिल्म देन वर्सेस फैशन एंड फिल्म नाउ? जब मैं एंटर हुई फिल्म में तो उस वक्त बहुत ये बैककोमिंग वाले जूड़े और बड़े बड़े टोकरे सर पे रखे जाते थे. मैंने स्टार्ट में कोई 1-2 मूवीज़ की जो साइड रोल्स की थी, तो उस वक्त मेरी से नहीं थी कोई. जब मेरी उसी के साथ एक पहली मूवी आई जिसमें मैं हीरोइन थी, तो उसमें जो मेकअप मैन थे उन्होंने मेरा मेकअप किया, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो थोड़ा टैन था. मेरा फेयर है कलर, लेकिन वो टैन था. तो मैंने कहा कि आपने ऐसे, उन्होंने कहा ये फिल्म के लिए बहुत अच्छा होता है. उधर से
मेरे में कुछ जब मेरी फिल्म हिट हो गई अगले साल तो मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया और मेरे अंदर जो था वो ये था कि मुझे ये जो फैशन मैगज़ीन थे मुझे शुरू से बहुत शौक था उनका और मैं जब शूट पे जाती थी तो मैं साथ लेकर जाती थी अपने वो कॉस्मो ये सारे और मैं सारा वक्त बैठ के वो देखती रहती थी तो मैं इंस्पायर होती थी वो जो वेस्ट का फैशन और उसको मैं मिक्स करती थी अपने ईस्ट के साथ और वो मिक्स एंड मैच करके कुछ आप वो चेंज ला सकें कि थोड़ा सा नेचुरल की तरफ फिल्म बिल्कुल। इंडस्ट्री को ले जाना। और वो जो जूड़े और वो सारे विग्स भी अगर मैंने लगानी होती थी तो मैं बड़ा चूसी होती थी कि ये लगे ना कि मेरे सर पे विग लगी हुई है। विग्स का काम तो मैंने वाकई में बाबरा से सीखा है क्योंकि आई रिमेंबर कि जब हम शुरू में लगाते थे बड़े बड़े बंदे विग्स तो ये कहती थी बारीकी ला अपने काम में बारीकी ला तो उधर से मुझे पिन लगाने से और विग्स लगाने से और उसको नेचुरल करने से और उसकी फिटिंग करने से लेकर सब कुछ मैंने ऑनेस्टली आई हैव लर्न फ्रॉम हर। मैंने एक और चीज़ तुम में देखी जो मेरे में भी थी बहुत पहले से जो कि मैं तुम में देखती हूँ कि तुम किसी को भी सड़क से देखती हो कि इसमें ये इस काम की टैलेंट आइडेंटिफाई करना कि ये कौन ये किस काम में जा सकता है पोटेंशियल देखना। हाँ, वो मैंने तुम में बहुत देखा और बहुत सारी चीज़ें हमें कॉमन है। तो हमने उस ज़माने से काम शुरू किया जहाँ 35 mm पे शूट होता था और कोई 12 तस्वीरें खींचती थी उसमें से बस वो सिलेक्ट करते थे जो परफेक्ट है और फोटोशॉप का तो काम ही नहीं होता था। So let's look at some of the old work जो हमने साथ में किया। और याद है ना कि उस वक्त भी सारे इकट्ठे हो जाते थे तुम्हारे फ्रेंड्स तब हम जब इसके रिजल्ट आते थे तो हम सारे डिसाइड करते थे कि अब कवर पे कौन सी सिलेक्शन और उसकी क्रॉपिंग कैसे होगी एक्सेट्रा। ओके सो रिमेंबर जब हमने पहला शूट किया था स्टिल्स का टप्पू के साथ और टप्पू भी बहुत स्टार स्ट्रक था क्योंकि पहली दफ़ा बाबरा से मिल रहा है और मैं बहुत क्लमजी हूँ जैसे कि हमारा ये ट्रेट है जो बहुत मिलता है तो मैंने टप्पू को इंट्रोड्यूस कराया। मैंने कहा बाबरा दिस इज टट्टू। Do you remember that? और तो टप्पू मेरी शक्ल देख रहा है व्हाट द हेल और लाइक सॉरी ये किसी को नहीं पता देखिए किसी को भी नहीं पता कि हमारी इतनी चीज़ें मिलती हैं इतनी कॉमन चीज़ें हैं कि अगर हमने किसी को सलाम कहना हो ना तो हम कह देते हैं खुदा हाफिज तो फिर हम रियलाइज करते हैं ये हमने क्या कह दिया। लेकिन दिस इज द फर्स्ट शूट जो हमने टप्पू के साथ किया और आप देखिए मैं कितने गौर से काम कर रही हूँ। नहीं और नहीं लेकिन तुम आज भी इतने गौर से काम करती हो। वेरी डेडिकेटेड एंड माशाल्लाह यू लुक सो ब्यूटीफुल। और आप देखें टप्पू इज शूटिंग यू इन द मिरर और आप अपना मेकअप खुद फिनिश कर रही हैं। मुझे ये ब्रश तक याद है जो मेरे पास होता था उस टाइम अभी भी होगा। अब तो तुमने खुद अपने ब्रशेस निकाल लिए हैं इन्वेंट किए हैं बहुत सारी चीज़ें। अच्छा जैसे ही टप्पू के साथ एक हमने शूट किया तो फौरन 4-5 तो उस टाइम पे मैगजीन्स थे और हमें फौरन फैशन कलेक्शन एक फ्रेंड का होता था आलिया मियाँ उन्होंने कहा कि मुझे कवर पे डालना है बाबरा का शूट। तो रिजवान बेग इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आर्स और उसने आके हमें हेल्प की स्टाइलिंग के लिए। मुझे जब तक यही नहीं पता था कि स्टाइलिंग किसको कहते हैं एंड इफ़ यू रिमेंबर ये अपने कारखाने से ये सारे जो जरी की रस्सियाँ टाइप चीज़ें लाके उसने गले में डाल दी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या कर रहा है और आखिर में बाल गीले करके मुँह पे ले आए एंड स्टिल इट मेड द कवर एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। और फिर वो जो एक दफ़ा हमने विग पहना के बाल शॉर्ट किए तो वी रियलाइज याद है मेंस क्लब का कवर किया था अरशद तरीन के साथ एंड देन वी रियलाइज कि आपके ऊपर शॉर्ट बाल इतने अच्छे लगते हैं कि उसके बाद हमने शॉर्ट ही रखे बहुत टाइम तक। सो दिस वाज वन ऑफ द शॉट्स इफ यू रिमेंबर हमने पार्क टावर की छत पे जाके ये अरशद तरीन ने किया जी और ये लाहौर में था जब लाहौर आई थी तुम ये याद है या फर के साथ हमने किया था आई थिंक कयूम ने किया था। हाँ और अल्लाह का शुक्र है कि हमने जिसको कांटेक्ट किया कभी किसी ने मना नहीं किया कभी किसी ने पैसे नहीं मांगे और हर एक जो है वो लुक फॉरवर्ड करता था कि ये एक अच्छी टीम है तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो ये याद है हमने आई वुड ऑलवेज वांट के तो चोंचे निकले बालों की तो मैंने एक्सटेंशंस ये उस टाइम पे लगाए थे और मैं उसको कहती थी कि ये तुम्हारा क्यों खराब क्यों कर रही हो। मैं खराब के अलावा
मुझे इस स्टाइल की समझ नहीं थी, तो मैंने कहा कि ये तुम क्या कर रही, क्योंकि ये हमेशा सोचती है कोई 5 साल आगे का कि देखें ये पहले के शूट्स हैं, लेकिन आज वही हेयर कट हो रहे हैं जो मेरा ख्याल है 20-25 साल पहले हुए थे, और जो 20-25 साल पहले ये हमारे शूट थे ये आज भी अगर देखें बिल्कुल रेलेवेंट तो है, और बिल्कुल ऐसे नहीं लगते कि ये पुराना काम है या दकियानूसी काम है, ये दिस इज वेरी टाइमलेस, बिल्कुल इट लुक्स वेरी करंट। याद है तुमने मुझे मना लिया था, एक कैलेंडर था, मैंने कहा कि हाँ ठीक है, और मैंने ये किया और बड़ा मज़ा आया। इसके पेंट हाउस था इसकी, उसके छत के ऊपर ये खबर रियाज के साथ शूट किया था। इनफैक्ट खबर रियाज लाहौर से आया था ये शूट करने के लिए हमारे छत के ऊपर। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग शूट है। डू यू रिमेंबर जैन मुस्तफ़ा? जैन मुस्तफ़ा, हाँ बिल्कुल। और ये उसकी कलेक्शन थी जो डीकंस्ट्रक्शन उसने कपड़ों की पूरी की थी, डीकंस्ट्रक्टेड क्लोथ्स, मलमल के थे, लंबे लंबे कुर्ते थे, और ये मेरे अपार्टमेंट के अंदर शूट हुआ था। याद है खिड़की से जो लाइट आ रही थी, उसने खुद ने शूट किया था, जैन ने खुद ने शूट किया था। इफ यू सी कि हमने आपके हाथों में वो मेहंदी से पेंट किया था, जो अभी करंट फैशन है, करंट फैशन है ये, और हमने 26-27 साल पहले हमने ये शूट किया था। ओके, एंड दिस इज वर्किंग विद अरशद तरीन, अनदर अमेजिंग नेम जिसने बहुत काम किया। इट्स हिज फोटोग्राफी एंड आई जस्ट लव दिस हेयर कट, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अच्छा एक सेकंड, मेरा जब मूवीज़ में मैं काम करती थी, ठीक है, मैंने सारे किस्म के रोल्स किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपकी कुछ फिल्में हिट हो जाती हैं ट्रेजिक रोल्स में उस तरह, तो लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि अब इसको ट्रेजिक रोल्स में ही लेना है। तो जब ये मेरे शूट्स आए तो तब मुझे प्रोड्यूसर्स ने भी ग्लैमरस रोल्स में लेना शुरू किया, एक इमेज मेकओवर हो गया। हाँ, तो क्योंकि फॉर मी बाबरा वाज नेवर a typical पाकिस्तानी फेस। आई थिंक इनका जो है बिल्कुल एक मेडिटेरेनियन टाइप की एक लुक है, लवली कॉम्प्लेक्शन, वेरी क्रीमी, यू नो, बालों का जो कलर वगैरह भी हमेशा लाइट रहता है, सूट करते हैं, इनके ऊपर लाइट आइज भी सूट करते हैं, तो बहुत ही एक कैमिलियन लाइक इनकी पर्सनैलिटी है, जो भी रूप ढाल दो तो वो ढल जाती हैं। तो जब हमने ये शूट किया, और ये शूट इफ़ यू रिमेंबर फीफी हारून के साथ हमने किया, हारून ने कितने बड़े बड़े ब्लॉग्स करवाए थे इसके लिए कि मुझे एक्सप्रेशन ऐसा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसने मुझे पूरा ये होमवर्क दिया कि मैं एक आइकॉन्स के साथ शूट करना चाहती हूँ। उस जमाने में हेरल्ड होता था उसके लिए, और उसके बाद में हमने बड़े वर्सेटाइल शूट किए उसमें, मैरिलिन मनरो और ऑड्री हेपबर्न, बाबरा, हेडी लमार, सोफिया लोरेन, एंड देन आपकी एक लक्स से एक एसोसिएशन रही है, आपने बहुत सारे कमर्शियल किए लक्स के, आपको ब्यूटी आइकॉन अवार्ड मिला लक्स में, आपने फिर एक कमबैक करके दोबारा जो 5 लड़कियों के साथ लक्स किया, वो एक बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था। आई वाज स्टाइलिंग द कमर्शियल, और सबको ये था कि जी बाबरा बहुत टाइम के बाद आके कोई कमर्शियल कर रही हैं और आप यंग मॉडल्स के साथ काम कर रही हैं, तो वो कैसे रहेगा एक्सपीरियंस? लेकिन याद है इसके बारे में सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे ये पता था कि तुम कर रही हो स्टाइलिंग और सारा कुछ, तो मुझे हमेशा से ये था कि नबीला जहाँ पे हो वहाँ मैं आंखें बंद करके जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मैं अच्छे हाथों में गई हूँ। टेल मी समथिंग, अब व्हाट डू यू सी कि आजकल की जो फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है अभी, और बहुत ही कोई एक अलग, बिल्कुल एक पूरी, मैं कहूँगी कि पूरी मूवी स्टार्स एक अलग पैदा हो गए, पैदावार ही एक अलग है, नया जनरेशन आ गया है, नए तरीके आ गए, नई सेंटिमेंट्स आ गई हैं। हाउ डू यू फील अबाउट इट? हमारे बहुत टैलेंट है, आप देखो हमारे ड्रामास कहाँ कहाँ दुनिया में मशहूर हैं, और वो इस काबिल हैं कि वो देखे जाएं, और बहुत ज़बरदस्त। उसकी वजह से हमारे आर्टिस्ट ड्रामों की वजह से इंडिया भी जाके काम करके आए हैं और बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं फील करती हूँ कि जो होना चाहिए था ना, मुझे लगता है कि एक मैदान है और वो खाली है। अभी हमारे पास हमारे पास घोड़े नहीं हैं जो दौड़ें उस मैदान में। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं या डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, वो फोकस करें अपने काम को। और आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि एक जो आर्टिस्ट है उसको जिस रोल में कास्ट करना चाहिए वो उस रोल में कास्ट नहीं हो रहा।
और फिर ये आर्टिस्ट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो उसको वो रोल सूट नहीं कर रहा तो वो ना करे। और एक दफ़ा अगर कर लें तो बहुत मेहनत करके उसको फिर आप निभाने की कोशिश करें ताकि डल जाए उसमें। अब मैंने बहुत कम फिल्में की हैं जो कि लोग यहाँ पे 500 600 फिल्में करते हैं, लेकिन मैंने बड़ा सोच समझ के बहुत कम फिल्में इसलिए की कि मुझे जो रोल सूट नहीं कर रहे होते थे और मैं उनको कहती भी थी कि आपके स्क्रिप्ट में कोई दम नहीं है। जैसे नदीम बेग है, उसने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई, फिर दूसरी अच्छी फिल्म बनाई, लेकिन अगर 100 में से 2 फिल्में चलनी है तो फिर हम क्या कर रहे हैं? अब तो लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, अब लोगों के पास बहुत सहूलतें हैं, तो वो क्यों नहीं ऐसा कर रहे? जब मैं देखती हूँ तो स्क्रिप्ट्स भी बड़े ख़राब होते हैं, कोई लिंक नहीं मिलाया होता। ये तो नहीं है कि कार्टून की तरह कहीं से आप निकल के टॉम जेरी की तरह आप कहीं ज़मीन फटी आप उधर से निकल आए और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उस बात की कि आप क्यों यहाँ से निकले हैं। पोलैंड में आप निकल रहे हैं, आप पैदा यहाँ हुए हैं, लेकिन आपका कोई पता ही नहीं है कि आप क्यों गए हैं वहाँ। वीज़ा लग गया था इसलिए। तो ये मैं कहना चाहूँगी क्योंकि उनके सीनियर हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं ये उनको कहूँ कि अपने काम को फोकस करें प्लीज़, और ग्रुपिंग में ना जाएं, वरना आप अपना काम ख़राब करेंगे। क्योंकि जब हम अपने काम पे, ये वो बंदी है जो अपने काम को फोकस कर रही है और कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, तो हमें सबको अगर जो भी हम काम कर रहे हैं अपने काम को फोकस करेंगे, उसमें मेहनत डालेंगे, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो सब कुछ होगा। अफसोस की बात ये है कि कई मर्तबा जो फिल्म एक दिन नहीं चलती, दूसरे दिन उतर चुकी होती है, हम जाते हैं देखने तो उतर गई होती है। एक दिन में फिल्म उतर जाना सक्सेस होती है। तो ये आजकल का सक्सेस का वही चेंज हो गया ना, आपके कितने फॉलोअर्स हैं या कितने लाइक्स हैं, तो वो सक्सेस का मयार बन गया है। तो आपका कहना ये है कि प्रोफेशनलिज्म लाएं अपने काम को। लेकिन आपने तो ये नहीं देखा, तुमने तो ये नहीं देखा कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मैं ये काम करूं उनकी वजह से कि ना करूं। नहीं, मैं तो वो काम करती हूँ जो मुझे सही लगता है, फॉलोअर्स खुद ही आएंगे, नहीं आए तो ना आए। ये बात ही ये है, अगर आप अपने काम से मनवाएं ना अपने आप को, लाइक यू आर ऑलवेज इनोवेटिंग और नो मेकअप और ज़ीरो मेकअप और इन सारी चीज़ों में तुमने कहाँ से कहाँ तुम ले गई हो। अभी भी मेरे लिए तो क्या, सब लोगों के लिए, सब मॉडल्स जो भी इंडस्ट्री से, शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी एक ही नो मेकअप और ज़ीरो मेकअप लेके चलते हैं। और आज भी हमने उसी से ये मेकअप किया हुआ है। हम दोनों जीरो मेकअप से तैयार हुए हैं। और वो तुम्हारी है सारी इनोवेशन, जबरदस्त। नहीं, जीरो मेकअप एज यू नो कि मैं 20 साल से अपने बैग में लेके फिरती थी। हाँ, उस वक्त तुम मुझे दिखाती थी कि देखो मुझे ये 4 चीज़ें चाहिए, और ये सालों पहले, शायद 20 साल पहले, तो 4 चीज़ें चाहिए, तो मैं तो बस ये बनाऊंगी एक कभी, और तुमने करके दिखाया, और उससे भी आगे तुमने बहुत कुछ किया माशाल्लाह। नहीं तो ज़ीरो मेकअप, आई थिंक कि जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे थे कि थिंग्स आर इवॉल्विंग एंड चेंजिंग और रिक्वायरमेंट अलग है। तो अभी जो अगर आप कैमरास देख रहे हैं, HD, ब्लू-रेज एक्सेट्रा, उसके लिए ये जो ज़ीरो मेकअप है, इसमें ये माइक्रो कैशे टेक्नोलॉजी है, तो जितना भी आप लगा लें कैमरे में दिखता नहीं। और बिल्कुल ज़ीरो मेकअप इसका नाम ही इसलिए कि इट डजंट लुक लाइक मेकअप एंड इट जस्ट टुक अस both of us are wearing zero makeup, और बहुत जल्दी उंगली से लगा के मेकअप हो गया, 5 मिनट में हो जाता है, और वो ऐसे लगता फ्रेश लगता है, नेचुरल लगता है। तो हाँ, जीरो मेकअप बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आपको कोई पहले मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सब कुछ है और ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और तुमने भी तो इतने अवार्ड्स लेने के बाद डिनाउंस किया, तो वो क्या था, कैसे? देखें, मैं फील करती हूँ कि मुझे जो है ना compete नहीं करना अभी, क्योंकि यू नो एवरी टाइम आई वुड compete आई वुड विन। तो वो मेरे लिए भी नहीं अच्छा था कि हर वक्त मैं जीत रही हूँ, और औरों के लिए भी नहीं अच्छा था, क्योंकि बहुत से लोगों ने गिव अप कर दिया था कि कोई फ़ायदा ही नहीं है तो नबीला जीतेगी। ये तो इंडस्ट्री के ग्रो होने के लिए मुझे पीछे हटना ज़रूरी था। इसलिए इन अ बिगर पिक्चर आई थिंक आई सेक्रीफाइस्ड एंड आई रियलाइज्ड कि इतने साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने बहुत कुछ लिया, बहुत इज्जत, बहुत पैसा, बहुत दौलत, बहुत
पावर, लेकिन अब जो है ये मेरा पे बैक टाइम है, मेरा गिव बैक टाइम है। तो मैंने जब भी कहा कि मुझे compete नहीं करना, मैं पीछे हट के, हाँ जो हम काम करते हैं, वी आर इन द ब्यूटी इंडस्ट्री, वी आर अ बिग बिजनेस, वी हैव ऑल दीज ब्रांचेस, जेंट्स के, लेडीज़ के, कराची में, लाहौर में, हम सारी फिल्में कर रहे हैं, हम अवार्ड शोज़ कर रहे हैं, हम फैशन वीक्स कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे चल रहा है। लेकिन जो compete करना है किसी अवार्ड के लिए, मैं समझती हूँ मेरी इस स्टेज इन लाइफ में मुझे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली मुझे औरों को इनकरेज करना है। तो मेरा रोल चेंज हो गया है और वो एज अ मेंटोर है अब हमारा रोल, कि हम नए टैलेंट को डिस्कवर करें, जैसे आपने कहा यूनाइट हों, उनको नर्चर करें, उनको प्रोवाइड करें ये प्लेटफॉर्म, ये डायरेक्शन, ये इंफॉर्मेशन, ये टेक्नोलॉजी, एंड पुश द बेस्ट फॉरवर्ड। ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू थैंक यू बाबरा फॉर कमिंग। और मुझे पता है कि आप कहीं नहीं जाती हैं, आप हर एक को मना कर देती हैं, और मेरे लिए आपने हाँ कह दी और टाइम निकाला, और एंड आई रियली जेन्युइनली थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे पता है ये प्रिविलेज सिर्फ मुझे है, एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस इंटरव्यू और सेशन, एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you guys for watching my channel, Insight by Nabila, and keep following us on social media. There's lots more.